पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ट्राई सीरीज का पहला मैच कल सुबह 7 बजे खेला जाएगा। इस सीरीज को पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश तीनों के लिए ही वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से बड़ी जो है वो अहम करार दिया जा रहा है। आज पाकिस्तान टीम ने पहला प्रैक्टिस सेशन किया, गो के सख्त सर्दी और कुछ बारिश की वजह से प्रैक्टिस इंडोर ही करनी पड़ी, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने का मौका मिला। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो पाकिस्तान में जब ये टीम थी और जब न्यूजीलैंड में, जो शादाब खान ने भी अपने ट्वीट में बयान की, बहुत बड़ा फ़र्क है मौसम का। लेकिन अच्छी खबर ये है, जो हमें बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में बारिश की इतनी ज़्यादा पेश गोई नहीं है और सीरीज़ के मैचेस जो है वो होने का कभी चांस है। गो के फाइनल तक शायद सूरत हाल फिर हमें फोरकास्ट की तरफ देखनी पड़ेगी, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में क्राइस्ट चर्च के अंदर सख्त सर्दी ज़रूर है, लेकिन बारिश या बर्फ़बारी तक की वहाँ बातें भी हुई और सराउंडिंग में शायद बर्फ़बारी। आज सुबह भी जब हमने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मीडिया मैनेजर हैं इब्राहिम बादीस, उन्होंने तस्वीर शेयर की थी, तो बर्फ़ की लहर जो एक क्या कह सकते हैं ना तह, वो दिखाई दे रही थी गाड़ियों के ऊपर। तो मौसम बहुत डिफरेंट है, लेकिन पाकिस्तान के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, जो कि 4 मैचेस हैं। इसके हवाले से हम प्रोग्राम में तफसीली बात करेंगे। अब से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा साहब के हवाले से बात की, उसके हवाले से भी आपको डिटेल एनालिसिस करके बताएंगे। तो पाकिस्तान जूनियर लीग का भी आज आगाज़ हो रहा है, उसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन चूँकि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पहली मरतबा रमीज़ राजा साहब के हवाले से गुफ्तगू की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद में तकरीब में मौजूद थे और वहाँ पर जब उनसे सवाल किया गया रमीज़ राजा साहब के हवाले से, और फिर उन्होंने स्पोर्ट्स पॉलिसी का भी जिक्र किया। पहले आप सुन लीजिए वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा क्या कि जो डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स में दोबारा उसमें शुरू किया जाए। मैंने ऑर्डर्स बिल्कुल दिए थे और मुझे अभी जो हमारे एडवाइज़र हैं उन्होंने कहा कि ये हमने 1-2 दिन पहले इसके ऊपर ऑर्डर्स कर दिए हैं। दूसरी बात, रमीज़ राजा नए आए थे तो उनको मौका मिलना चाहिए था कि वो अपना दिखा देते। तो 5-6 महीने को ज़्यादा वक्त नहीं होता, इसके ऊपर इंशाअल्लाह हम मशावरत के साथ फ़ैसला करेंगे। सो बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, चूँकि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने रमीज़ साहब के हवाले से बात की। अब ये बहुत, मुझे लगता है, मेरा अपना ख्याल है कि शायद बहुत हतमी बात नहीं है कि वो करने क्या जा रहे हैं, बट ऐसी भी कोई बात नहीं कि जैसे कि वो कंटिन्यू करेंगे। बहरहाल अभी एक मुख्तसर बातचीत थी और यकीनी तौर पे ये चीज़ भी हमें याद रखनी है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अब तक रमीज़ राजा साहब से मुलाकात भी नहीं की। हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर रज़ा कलीम हमारे साथ मौजूद हैं। रज़ा, आपने भी ये स्टेटमेंट 2 से 3 मरतबा सुना, अभी हम इसको दोबारा भी इसलिए सुन रहे थे। आपका क्या कहना है, कोई इसमें क्लैरिटी मौजूद है? लगता है ऐसे ही जैसे कि अभी कोई हतमी फैसला हुआ नहीं है कि क्या स्टेप हो सकता है। दूसरा, रमीज़ राजा साहब बहुत एक्टिव हैं, उन्होंने आज पाकिस्तान जूनियर लीग, जो उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसकी आज बिगनिंग कर रहे हैं। इसी तरह स्कूल क्रिकेट ग्रास रूट पर उनके बड़े अच्छे इकदाम हैं। लेकिन आपको पता है रज़ा कि वर्ल्ड कप जब करीब हो और पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस ही पैरामीटर बन जाती है। अब ये ठीक है गलत, ये अलग बहस है, लेकिन हमारे यहाँ मीडिया या साबिक क्रिकेटर या आवाम उसी पैराई में देखती है। शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो सारी चीज़ें अच्छी होने के बावजूद इतनी ग्लोरीफाई ना हो पाएँ, लेकिन परफॉर्मेंस आपकी टीम की, मुझे तो ऐसा लगता है रज़ा कि वर्ल्ड कप जो आने वाला है इसमें परफॉर्मेंसेस बड़ी जो है ना वो खिलाड़ियों के लिए तो मैटर करेंगी, बट सारी सूरत हाल को भी वर्ल्ड कप के बाद ही क्लियर होगा। आपका भी ये ख्याल है? एग्जैक्टली ऐसे ही है। देखें, सबसे पहले तो इस बात को सराहना चाहिए शहबाज शरीफ ने जिस तरीके से कहा कि उन्होंने कंटिन्यू करने दिया रमीज़ राजा को, वरना पाकिस्तान में रिवायत रही है कि हुकूमत चेंज होते ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी तब्दीली आ जाती है। तो ये अच्छा था, सिटी साहब को घर जाना पड़ा था इमरान साहब से भी जब गवर्नमेंट आई थी। एग्जैक्टली, तो ये अच्छा इकदाम था कि उन्होंने उनको कंटिन्यू करने दिया। अब ये जो जवाब उन्होंने दिया है, देखें मेरे नज़र में एक जो डिप्लोमेटिक आंसर है, ये उस तरीके का एक आंसर था। उन्होंने कोई क्लियर इसमें बात नहीं की, जिस तरीके से आपने बोला मेरे ख्याल से बिल्कुल ऐसे ही है। रमीज़ राजा की जो पोजीशन है। चलिए, हमने न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ना है, न्यूज़ ब्रेक में आएंगे तो फिर इस बारे में मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है।